वीर सपूतों की धरती है, ये मेरे सैनिकों की धरती है, ये किसानों की धरती है, ये मां लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती तीनों देवियों की मेहरबानी से यहाँ का जवान, यहाँ का किसान और यहाँ के परोपकारी सैनिकों की धरती है, शिक्षित लोगों की धरती है और ये जागरूक माताओं की धरती है। सबसे पहले तो मैं इस धरती को नमन करता हूँ, इस धरती को प्रणाम करता हूँ। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ क्यों कि इस धरती में बड़े बड़े सैनिक भी हैं, बड़े बड़े सेठ भी हैं और बड़ी बड़ी हमारी माता बहनें जो ज्ञान से भरपूर है, हमारे युवा जो हर बात को करने में सक्षम है। मैं कहना चाहता हूं और ये महसूस भी करता हूं कि झुंझुनू की हवा अब मुझे कुछ अंतर सा लगने लगा है और कुछ बदली बदली सी नजर आने लगी है। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा 70 साल में अगर सबसे ज्यादा किसी ने राज किया तो वो कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस ने राज किया है तो आपको पूछने का हक बनता है। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जब मुल्क का मालिक था उसको इन्होंने भिखारी बना दिया, और जो भिखारी थे वो आबाद हो गए। अरे मेरे मुल्क के मालिकों, जरा जागो और आप अपनी पहचान करिए। क्यों पहचान कि मेरा कौन भला कर सकता है, मेरे राजस्थान का भला कौन कर सकता है, मेरे झुंझुनू का भला कौन कर सकता है। मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूं कि समय आ गया है कि उन लोगों को पूछिए जिन्होंने लंबे समय तक इस प्रदेश पर राज किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को आज लगभग 11 महीने हुए हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जिस दिन हमारी सरकार को 1 साल होगा, राजस्थान की जनता के समक्ष 1 साल का हिसाब, पूरा का पूरा हिसाब हम आपको दे देंगे कि 1 साल में हमारी सरकार ने क्या किया। अरे मैं कहना चाहता हूं 70 साल तक वो झूठे पत्थर लगाते रहे, शिलान्यास के झूठे पत्थर गाड़ते रहे और आप उनको ही तराशते रहे। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि जिस तरह से अरे लोग तो कहते हैं सेका बाटी का पानी भी गहरा है, यहाँ का व्यक्ति भी गहरा है, लेकिन मैं पूरे राजस्थान के अंदर जाता हूं और तो मैं देखता हूं कि झुंझुनू से ज्यादा भोला आदमी कहीं का नहीं मिलेगा, कहीं का नहीं मिलेगा। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, 11 महीने पहले हमारी सरकार आई थी, आपके बीच में हमारा संकल्प पत्र लेकर के हम आए थे और संकल्प पत्र लेकर के आए थे जिस दिन से हमारी सरकार 15 दिसंबर को हमारी सरकार ने शपथ ली थी। हमने उस संकल्प पत्र पर काम प्रारंभ करना 15 दिसंबर से किया है। 15 दिसंबर को ही हमने, हमारे अध्यक्ष जी जिक्र कर रहे थे पेपर लीक की। मैंने मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, जरा एक बात देखिए कि किस तरह से हमारे किसान के बेटे के साथ धोखा दिया। 19 पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम किया। हमने 15 दिसंबर को कहा था कि हम एसआईटी गठित करेंगे और जिन्होंने पेपर लीक करने का काम किया उनको बख्शेंगे नहीं। और आप देख रहे हो आज 200 से लगभग 200 के लगभग वो पेपर नकल वाले आज जेल की सलाखों के बदले ये हमारी सरकार ने करके दिखाया। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं किसने मैंने किया था, हमने 2 साल में
दिया है, हमने 2 साल के युवाओं का कैलेंडर दिया है, हमने जगह निकाली है, हमने ये भी बताया है कि कौन से दिन पेपर होना है और हमने ये भी कहा है कि इसका परिणाम कौन से दिन आना है, ये भी हमने सुनिश्चित किया है। हमारी कैबिनेट ने एक साथ न पहला वैकेंसी निकाली और उनको निकालते हुए उनको मंजूरी देने का काम किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 60,000 सर्वोच्च श्रेणी कर्मचारी के रिक्त स्थान थे जो हमने निकाले हैं, क्या वो 10 महीने के थे क्या? अरे वो 60,000 पद क्या 10 महीने में खाली हो गए क्या? ये कब से खाली थे? अरे मेरे उस किसान के बेटे को अगर आप समय पर नौकरी दे देते तो मेरे किसान भाई का भी घर चल जाता, मेरे उस युवा को नौकरी भी मिलती, उसकी बेरोजगारी भी मिलती और उसका भी काम चलता। क्यों नहीं किया? कोई पूछने वाला है कि 60,000 जगह मैंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मैंने निकाली है, तो क्या ये 10 महीने की जगह थी क्या? क्यों नहीं निकाली? अगर उस गरीब का बेटा, अगर उस मजदूर का बेटा, किसान का बेटा को अगर नौकरी मिल जाती तो क्या अन्याय हो जाता? इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, चिंता मत करिए, तैयारी करिए, जगह अभी और भी निकलेंगे। जो हमने संकल्प पत्र में वायदा किया है कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, जुलाई के हमारे बजट में हमने घोषणा की है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जुलाई के बजट में जो हमने कहा 1 साल में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वो हम फायदा पूरा करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। 4 साल के हमने कहा कि 5 साल में 4 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर आप देखेंगे तो हमने जगह निकाली तो 4 लाख से ज्यादा निकलेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार 5 साल में 4 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेगी। मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि वो तो हमेशा आते हैं झूठ और लूट की बात करते हैं, कांग्रेस के लोग झूठे वायदा करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोकसभा के चुनाव में आरक्षण की बात उन्होंने की, अरे लोकसभा की बात में आया क्या? आरक्षण की बात को लेकर के आपके बीच में जब तक चुनाव आते हैं ये कांग्रेस के लोग अफवाह फैलाते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं, फरेब की राजनीति करते हैं, एक दूसरे को जातियों में बांटना चाहते हैं, एक दूसरे को धर्मवाद में बांटना चाहते हैं। मैंने किसका भला किया है? जरा मेरे को तो बता दो, क्या कभी SC ST के बारे में उन्होंने सोचा है? क्या कभी अल्पसंख्यक के बारे में सोचा है? लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम समान भाव से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से राजनीति करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या किसान सम्मान निधि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया? क्या किसी से जाति के बारे में पूछा था क्या? अरे आपसे पूछता हूं, आप बताइए, किसी से जाति के बारे में पूछा था क्या? किसी से धर्म के बारे में पूछा था क्या? हमने समान रूप से किसान सम्मान निधि देने का काम किया। खाद्य सुरक्षा में हमने कोई जाति या धर्म पूछा था क्या? हमने समान रूप से खाद्य सुरक्षा देने का काम किया था। आपने देखा होगा, हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से हर गांव में सड़क पहुंचाने का काम किया, तो क्या हमने किसी जाति का पूछा था क्या? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, और हमने तो किसानों से वायदा किया था, हमने कहा 6,000 रुपए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं, हम भी सम्मान निधि देने का काम करेंगे। अरे पहले की सारी के नहीं आई, आपकी आ गई ना, और दूसरी के लिए तैयार हो जाइए, जल्दी आने वाली है, चिंता मत करिए, दूसरी किस्त भी आने वाली है, ये हमने किसानों को करके दिखाया। जो सबसे पहले आवश्यकता है वो पानी की आवश्यकता है। हमने पानी के लिए चाहे हमारी ERCP योजना हो या यमुना समझौता हो, चाहे हमारा देवास स्कीम से हमारे उदयपुर का पानी हो, चाहे हमारा माई डैम से हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा या हमारा पानी और डालर को पानी देना हो, वो स्कीम हमने बनाई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ के सभी भाई बहनों से
अरे देखिए, वो कहावत होती है ना, कहावत होती है, गांव में कहावत है कि हरिया तो गई लेकिन मालूम पड़ गया। आपने देखा होगा, हमने कहा था कि हम यमुना से पानी देंगे हमारे शेखावाटी बस्ती का झंझनों और चूरू के लिए, और हमने उसके लिए एमओयू किया। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया आपने देखा है? वहां की सरकार ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर राजस्थान को पानी देने का समझौता हुआ है, हमारी सरकार आएगी तो उसको रद्द कर देगी। मेरे को हरियाणा जाने का मौका मिला, मैं चुनावों में गया। मेरे भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि जो दिल से काम करते हैं, जनता के प्रति उनका लगाव होता है, नेक काम मदद से काम होता है, ईश्वर भी उसकी मदद करता है। मैं हरियाणा में जाकर के कह के आया था कि आपने अपने घोषणा पत्र में लिख तो दिया, लेकिन आप रद्द तो जब करोगे जब कांग्रेस की सरकार आएगी। इसलिए मैं कहना चाहता, इन्होंने इनसे आए तो पूछना। जब मैं विधानसभा के अंदर बोल रहा था और मैंने कहा था कि अगर यमुना जल के लिए राजस्थान में अगर किसी ने बात रखी तो 1993 में देश के यशस्वी हमारे स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावती ने 1993 में यमुना जल की बात रखी थी। कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने यमुना समझौता के बारे में एक भी पत्र नहीं लिखा। अगर वो पत्र लिखा तो हमारी सरकार ने लिखा, एमओयू किया तो हमारी सरकार ने किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये जो आपके चुनाव लड़ रहे, इनके दादाजी ने एक बार यहां जब चुनाव आ रहे तो झूठा शिलान्यास वहां के लोगों ने बताया, मुझे झूठा शिलान्यास कर दिया कि हम पानी लेकर के आ रहे। मैं तो मैं यही कहना चाहता हूं, और ये मंच पर विराजमान जो हमारे सभी नेतागण हैं, इनके माध्यम से मैं एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी वह है जो कहती है वो करती है, और करती है वही कहती है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विश्वास है। हमने कहा कि यमुना का पानी हमारे तीनों जगहों में मिलेगा। अब तो सरकार हमारी है, इसलिए क्या चिंता कर रहे हो? आने वाले समय में योजना भी बनेगी, एमओयू भी होगा, और यमुना का पानी आपके यहाँ भी आएगा। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। दूसरा काम हमने कहा था, क्योंकि पानी और बिजली के लिए हमने कहा था, क्योंकि 5 साल में अगर आप देखोगे एक भी यूनिट पैदा करने का काम कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया, क्योंकि उनको बिजली खरीदने में पैसा मिल रहा था, दलाली मिल रही थी। 90,000 करोड़ रुपए का घाटा देकर गए कांग्रेस की सरकार। हमने कहा कि राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हमने यहाँ तक 2,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए, कैबिनेट में पास भी किए, उनका काम भी प्रारंभ हो गया, और आने वाले समय में 2027 तक बिजली में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और मेरे किसान भाइयों, मैं आपके दर्द को अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मेरे आप सोचते हो मेरे भी तो आप किसान भाई काम कर रहे, मेरे से एक भी काम बाकी नहीं है। जो आप काम कर रहे हो सभी काम मेरे लिए है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, किसान जो सर्दी में जाता है पानी देता है, मैंने कहा 2027 तक किसान को दिन में बिजली देने का काम देंगे, दिन में बिजली देने का काम करेंगे। यही आपको बताना चाहता हूँ कि पानी के क्षेत्र इन्होंने सीमा पर रह करके यहाँ के वीरों ने, यहाँ के जवानों ने जिस तरह से लड़ा लिया है वो हम जानते हैं। लेकिन आपने देखा होगा 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कांग्रेस और उसके मित्रों ने कश्मीर में धारा 370 वापस लेने के लिए अराजकता की है, और उन्होंने
ये कहा है कि 370 हम वापस लेंगे। अरे मैं झुंझुनू की धरती से कहना चाहता हूँ कि ये शहीदों की धरती है, सैनिकों की धरती है। ये वो धरती है जो अपने आप को मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर देते हैं। आज इस शहादत की धरती से खड़े होकर मैं राहुल गांधी जी और उनके मित्रों को कहना चाहता हूँ कि भारत मां पर लगे कलंक को 5 साल पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने उखाड़ फेंका था। मैं कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी, आपकी तो बात छोड़िए, आपके पूर्व जिन्होंने धारा 370 को लगाया था, अगर वो भी वापस आ जाए तो धारा 370 को वापस नहीं ले सकते, वापस नहीं ले सकते। ये मैं कहना चाहता हूँ। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने जैसा कहा, रोजगार के अवसर लगातार हम दे रहे हैं। हम युवाओं से आह्वान करते हैं कि पहले भी कहा था और आज भी हम कह रहे हैं, पूरी तैयारी रखे, पेपर भर्तियां आने वाली हैं। हमने तो 2 साल का कैलेंडर निकाला है। नवीन युवा नीति भी हम लेके आ रहे हैं, नवीन खेल नीति भी लेकर के आ रहे हैं। मैं देखता हूँ इससे कबड्डी का मेरा जवान सुबह सड़क पर 4 बजे से दौड़ प्रारंभ कर देता है। उसके मन में काम करने का जज्बा है, वो टैलेंट है। निश्चित रूप से उस टैलेंट को परखने का काम हमारी सरकार करेगी, युवाओं को रोजगार अवसर कराने का काम करेगी। हम कौशल नीति भी ला रहे हैं। हमारी सरकार ने जरूरतमंद कल्याण की योजनाएं हमने जो कहा वो करके दिखाया। हमने कहा 450 रुपए में सिलेंडर करेंगे, वो भी हमने कर लिया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 थी, उसे 1150 भी किया। इसमें 3 लाख नए पेंशनर्स भी जोड़े हमने। और यही थे हमारी आंगनबाड़ी की महिलाएं थी, वो कहती थी हमारा रात सामने एक नाम वोट दे दिया तो एक नाम और लगा दी। क्योंकि आपको मुझे पता है, जो पहले उन्होंने नाम दिया, आप पर कितना विश्वास करते हैं उस व्यक्ति पर, करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर वो शादी का मुहूर्त बनवाने आए हैं तो वो 4 महीने अंदर रखवा देता है, ये नहीं बन रहा है, रखवाता कि नहीं रखवाता है। पंडित जी के बाद जब बनवाने जाते हैं शादी या मकान का मुहूर्त, तो बनवाते हैं 3 महीने और 2 महीने आपको पीछे करते हैं कि नहीं करते हैं कि ये नहीं बन रहा है सर। क्योंकि वो तो जब उनका कोई भी पूछने यजमान आते हैं, जो पुरोहित यही कहते हैं कि अच्छा मुहूर्त निकलना चाहिए, उसके मुंह से कोई झूठ नहीं बोले। तो एक तमगा और मेरे लिए दे दिया उन्होंने। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो एक समाज से कोई बात निकलती है, उस बात की पूर्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जो भी हमारी सरकार कहती है वो हम करके दिखाने में विश्वास करते हैं। क्योंकि इस कांग्रेस के लोगों ने 70 साल तक झूठ और लूट की दुकान खोल रखी है। इसलिए मेरे भाई और बहनों में कहना चाहता हूं कि जो आपसे वादा करके जाएंगे, जो हमारे संकल्प पत्र में हम कहेंगे, हमारी सरकार उसके एक संकल्प पत्र को पूरा करेगी। आपके बीच में ऐसे एक व्यक्ति सीधे साधे दिन के काम करने की तमन्ना है, ऐसे भाई राजेंद्र भाऊ जी हमारे प्रत्याशी हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि अभी से उन्होंने पेपर पकड़ाना चालू कर दिया है। और भाषण में भी सुन रहे थे आप कि मैं कहना चाहता हूं सब यहां को ये बनाना है, वहां को ये बनाना है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि राजेंद्र भामू जी के माध्यम से, मंच पर विराजमान हमारे नेताओं के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम झुंझुनू के विकास के लिए किसी भी तरह की कोर कसौर नहीं छोड़ेंगे। तो आपकी आशा और अपेक्षा है, आप जो सरकार से चाहते हैं, निश्चित रूप से सरकार उसको पूरा करेगी। और वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हम इस भाव से, इस मन से हमने काम करना प्रारंभ किया है। आप
सभी लोगों का स्नेह और प्यार और दुलार हमें मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार ने जो हमारे संकल्प पत्र में मांगे की उनको तो पूरा करेगी, लेकिन जन भावनाओं का जो जनता जो चाहती है उसके मन में सरकार से जो इच्छा और अपेक्षा है, मैं ईश्वर से कहना चाहता हूं इतनी शक्ति दे, इतनी ताकत दे कि जनता की उठने वाली आवाज को हम पूरा करें और जनता के बीच में पूरा करके हम उनको बताएं कि आपने जो मांग रखी उसको हमने पूरा किया। आपके वोट की ताकत सशक्त और समृद्ध बनाएगी, विकास को गति देगी। झुंझुनू की जनता से अपील करता हूं कि भाजपा के कर्मठ ईमानदार जमीनी कार्यकर्ता राजेंद्र भानु जी को अपना आप अमूल्य वोट देकर के इसको ऐसा नहीं एक ताकत के साथ आप विजयी बनाएंगे, एक बड़े मार्जिन के साथ। और आज से आप 3 दिन है आपके पास, बीच में 2 दिन और 1 दिन और मिलेगा, 3 दिन है आपके पास में। मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, माता बहनें हमारी जागरूक है और वो जानती है 2014 के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान हो, उसे बढ़ाने का काम किया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आप भाई राजेंद्र भानु जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताकर विधानसभा में भेजे, निश्चित रूप से उसको हम पूरा करेंगे। अगर आप कहें तो ये माला में पहना दूं। अरे तो माता मैंने क्या कह रही है? अरे माता बहने हाथ खड़े करें, अपना माता बहने हाथ खड़े करें, पीछे भी हाथ खड़े करें। मैं पहना दूं ये माला, ये जीत की माला है, पहना दूं। और ये भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय झुंझुनू। भारत माता की। पंडित भजनलाल शर्मा जिंदाबाद।